In this lecture, we are going to discuss about the MCQs of the chapter Biotechnology. ये जो चैप्टर है ये इस दफ़ा ही एंटी टेस्ट के सिलेबस में ऐड हुआ है, तो हम इसके MCQs डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास MCQs आ रहा है वो है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स। ऑप्शन 1 है कैन कॉज इन्फेक्शंस, आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, आर मेड फ्रॉम DNA ऑफ होस्ट, या फिर आर मेड फ्रॉम कंप्लीट वायरसेस। तो ऑप्शन बीटा इज़ करेक्ट, आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। What are the two main biotechnology tools used in disease diagnosis? Enzymes and antibiotics, vaccines and serums, monoclonal antibodies and DNA or RNA probes, and hormones and cytokines. Option Charlie is correct, monoclonal antibodies and DNA or RNA probes. Option MCQs number 3 is monoclonal antibodies are produced by combining liver and kidney cells, T cells and viruses, antigen and macrophages, या फिर myeloma cells या and spleens. Option number 4 is which disease is mentioned as diagnosable using monoclonal antibodies and DNA probes? Typhoid, herpes virus, malaria या फिर dengue. So option beta is correct, herpes virus. नेक्स्ट MCQ इज विच इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस डिज़ीज़ है जो कि सिर्फ जो मेन डिज़ीज़ है ना जो आपके इस सिलेबस में इंक्लूड है वो सिस्टिक फिब्रोसिस ही है। तो वो देख रहा है कि इसकी सिम्टम कौन सी नहीं है, लंग इन्फेक्शंस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, थिक म्यूकस प्रोडक्शन या फिर ब्लाइंडनेस। सो ऑप्शन बीटा इज़ करेक्ट, डेट इज़ ब्लाइंडनेस। व्हाट डज द CFTR जीन रेगुलेट? मसल टोन, इम्यून रिस्पॉन्स, साल्ट एंड वाटर मूवमेंट इन सेल्स या फिर रेड ब्लड सेल काउंट। सो ऑप्शन 3 इज़ इन जीन थेरेपी फॉर सिस्टिक फिब्रोसिस द लाइपोसोम सोल्यूशन इज़ डिलीवर्ड थ्रू द ब्लड, स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक या फिर नॉस्ट्रिल। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, दैट इज़ द नॉस्ट्रिल्स थ्रू द नेजल स्प्रे। विच फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी इज़ नॉट इननेट? स्किन, मैक्रोफेजेस, म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर वैक्सीनेशन। वो कह रहा है कि कौन सी इम्यूनिटी है, कौन सी इम्यूनिटी जो है वो इननेट नहीं है, तो वो ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन है जो वो इननेट नहीं है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टॉक्साइड वैक्सीन यूज्ड फॉर टेटनस। टेटनस के लिए अब कौन सी वैक्सीन यूज़ हो रही है? OPV, HEP मतलब हैप बी, MMR या फिर DT और TT वैक्सीन। ऑप्शन डेल्टा इज़ करेक्ट, दैट इज़ DT एंड TT वैक्सीन। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई इज़ वायरस, फंगस, बैक्टीरियम या फिर प्रोटोजोआ। तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई है वो बैक्टीरिया है। विच डिजीज़ इज़ ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड आफ्टर करेक्टिव मेयर्स ऑफ वैक्सीनेशन? टेटनस, मीजल्स, पोलियो या फिर हेपेटाइटिस B। पोलियो इज़ ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। इसके केसेस तकरीबन 1-2 काउंट हुए हैं पिछले जो चंद साल हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है पहले की निस्बत। जितना मतलब कि पहले इसने डिज़ीज़ ने तबाही मचाई थी उसके निस्बत जो है ना अब वो केसेस हैं वो ना होने के बराबर हैं। वैक्सीन डेट इंक्लूड ओनली प्यूरिफाइड प्रोटीन्स आर मेंट टू ट्रिगर स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी, किल बैक्टीरिया या फिर इंक्रीज आरबीसीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रिगर strong immune responses. DT and TT vaccines are examples of DNA vaccines, inactivated vaccines, live vaccines या फिर toxoid vaccines. So option beta is correct, that is toxoid vaccines. Next MCQ is recent studies on the HIV revealed that the virus infects and multiply inside but does not cause diseases in them. तो वो कौन सा है? वो मंकीस है। द मेजर गोल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट इज़ टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड एंड न्यू ऑनसेट ऑफ डिजीज़, प्रमोट ट्रेडिशनल हीलिंग, एलिमिनेट बैक्टीरिया फ्रॉम द वर्ल्ड या फिर रिड्यूस एंटीबायोटिक यूज़। तो जो ये चार्ली और डेल्टा हैं ये कोई सेंस चार्ली की तो कोई सेंस ही नहीं है भाई बानरी। तो अब देखें जी, ऑप्शन ए इज़ मोस्ट परफेक्ट ऑप्शन। Vaccination induces which type of immunity? Passive immunity, natural passive immunity, artificially induced active immunity या फिर natural active immunity. So option Charlie is correct, that is artificially induced active immunity. The oral polio vaccine is given to the children up to the age of
5 years, beta option is correct. Tetanus leads to the death in approximately 1 to 100 cases, 1 to 10 cases, या फिर 1 to 50 cases, या फिर 1 to 5 cases. So option 1 to 10 cases is correct. नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी MCQs. विच वैक्टर इज मोस्ट कॉमनली यूज इन जीन थेरेपी? वायरसेस, बैक्टीरिया, लिपिड्स या फिर फंजाई. सो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट, दैट इज वायरसेस. व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी है क्या? पहला उसने कहा कि यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट जेनेटिक डिजीज़, मतलब कि एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना जेनेटिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए. ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट. टेक्निक टू करेक्ट डिफेक्टिव जीन्स और रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव जीन, या फिर इंजेक्शन ऑफ प्रोटीन्स इनटू सेल्स. अब जो जीन थेरेपी है ना, वो चार्ली ऑप्शन भी किसी हद तक करेक्ट है और बीटा ऑप्शन भी किसी हद तक करेक्ट है. मतलब कि जीन थेरेपी में यही होता है ना कि जो डिफेक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको हमने रिमूव करना है और रिप्लेस करना है हमने जो सही ऑर्गन्स हैं उनके साथ. टेक्निक टू करेक्ट डिफेक्टिव जीन्स, या फिर डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट करना. मेरे ख्याल से जो ऑप्शन बीटा है वो ज़्यादा सेंसफुल लग रहा है. चले, अगर वो होता ना कि रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव जीन्स तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन चार्ली हो जाना था, लेकिन वो डिफेक्टिव ऑर्गन्स वो भी ठीक है ऑप्शन. बाकी दोनों ऑप्शंस बोथ चार्ली एंड बीटा आर करेक्ट. रेट्रोवायरसेस, एडिनोवायरसेस एंड हेर्पेस वायरसेस आर एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, जीन थेरेपी वेक्टर्स या फिर DNA प्रोब्स. So gene therapy vectors, which disease is discussed in the context of gene therapy? Tuberculosis, malaria, polio या फिर cystic fibrosis. Option Charlie is correct, that is cystic fibrosis. What makes the gene therapy promising for cystic fibrosis? Shorten symptoms, target the root genetic defect, cures cancer या फिर stimulates the growth. वो कह रहा है कि जो जीन थेरेपी है सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या रोल अदा कर रही है, कि क्या उसका जो सिस्टिक फिब्रोसिस पर है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कि सिस्टिक फिब्रोसिस जीन थेरेपी की मदद से क्योर हो रही है या फिर क्या उस पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट आ रहे हैं, क्या आ रहा है. ऑप्शन में उसने कहा हुआ है कि शॉर्टन सिम्टम, कि मतलब कि जीन थेरेपी ने सिस्टिक फिब्रोसिस के जो अलामात हैं उनको कम कर दिए. क्योर्स कैंसर, या फिर इस कैंसर को उसने ठीक कर दिया. वैसे सिस्टिक फिब्रोसिस कैंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते हम. स्टिमुलेट्स ग्रोथ, या फिर उसने इसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर दिया है. या फिर टारगेट्स द रूट जेनेटिक डिफेक्ट, या फिर जो इसका जो असल जेनेटिक डिफेक्ट था उसको इसने टारगेट किया है और क्योर किया है. तो इसका ऑप्शन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि व्हाट मेक्स द जीन थेरेपी प्रोमाइजिंग फॉर सिस्टिक फिब्रोसिस. स्टे ट्यून्ड विद MCQ Zilla for further MCQs and for achieving your goals. Best of luck.